शिवसेना की पहचान कट्टर हिंदुत्व की रही है, लेकिन सत्ता की राजनीति ने उसे सेकुलर खेमे वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ लाकर आज की तारीख में बिठा दिया है। बीजेपी अब उसी हिंदुत्व के हथियार से शिवसेना और उसके मुखिया उद्धव ठाकरे पर हमला बोलती है। उसी कड़ी में हिंदू मुसलमान से लेकर हनुमान और अजान तक तमाम विवादों के तीर उद्धव ठाकरे पर जमकर चल रहे हैं। अब नया विवाद नमाज को लेकर शुरू हो गया है। बीजेपी ने पूछा है कि जब सड़क पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, तब उद्धव क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। तो आप देखिए कि कैसे सवालों के चक्रव्यूह में उद्धव अब फंसते जा रहे हैं। घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। कौन सबसे बड़ा हिंदू, और इसी सवाल से जुड़ा दूसरा सवाल कि चुनाव में हिंदुओं का वोट किस पर बरसेगा। इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी हो या शिवसेना, राज ठाकरे हो या नवनीत राणा, सब यही बताने में लगे हैं कि वो हैं सबसे बड़े हिंदू। और इसी चक्कर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के चक्रव्यूह में घिरने लगे हैं। चक्रव्यूह का पहला घेरा नमाज। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ो। बस बीजेपी ने इसे पकड़ लिया और पूछ बैठी कि नमाज क्यों सड़क पर पढ़ाते हो। मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़े उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहता है तो वो घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। और वैसे भी राणा दंपत्ति अपने निवास से तो निकले ही नहीं। जब वो निकले ही नहीं तो आपने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे डाला। सड़क पर नमाज पढ़ने पर हंगामा पहले भी हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम से यूपी के आगरा तक इसका विवाद हिंसक रूप ले चुका है। अब महाराष्ट्र में इसी सवाल पर बीजेपी उद्धव ठाकरे को घेर रही है, लेकिन इस चक्रव्यूह में कई घेरे और भी हैं। चक्रव्यूह का दूसरा घेरा हनुमान चालीसा। बीजेपी ने लोगों के सामने ये भावुक सवाल उछाल दिया कि जब सड़क पर नमाज तो फिर सड़क पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं। बस इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ की राजनीति प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक पहुंच गई, जब एनसीपी की एक महिला नेता वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करने लगी। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना फंसना नहीं चाहती, इसीलिए वो मुद्दे का एक छोर पकड़ कर खड़ी है। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। चक्रव्यूह का तीसरा घेरा लाउड स्पीकर से अजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उद्धव ठाकरे बीजेपी के चक्रव्यूह के तीसरे घेरे में तब फंसे जब उनके ही चचेरे भाई राज ठाकरे ने कह दिया लाउड स्पीकर पर अजान ना भाई ना। 12 ते 3 में सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि केंद्र कोई नियम बनाए जो पूरे देश पर लागू हो, फिर तो महाराष्ट्र भी उसमें आ ही जाएगा। चक्रव्यूह का चौथा घेरा गलत एफआईआर का आरोप। महाराष्ट्र में शुरू हुए धर्मयुद्ध का एक छोर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से भी जुड़ा है, जिनकी गाड़ी पर तब हमला हुआ था जब वो नवनीत राणा से मिलने जा रहे थे। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कुछ गिरफ्तारियां भी की थी। सोमैया का कहना है कि उन पर हमले के मामले में गलत एफआईआर दर्ज हुई, और वो भी उद्धव के इशारे पर। सबसे पहली मेरी डिमांड है, इस प्रकार की फर्जी एफआईआर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रजिस्टर्ड करवाई, उस पुलिस कमिश्नर के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चक्रव्यूह का पांचवा घेरा राजद्रोह। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति पर राजद्रोह का केस हुआ तो बीजेपी ने इसको भी उद्धव की तानाशाही के खिलाफ एक घेराबंदी के रूप में कसना शुरू किया। जहां नवनीत राणा हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल बन गई, वहीं विपक्षी उनका दूसरा रूप भी दिखा रहे हैं।
इस तस्वीर को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने ट्वीट किया है और पूछा है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्रांति करने वाले अजमेर शरीफ दरगाह पर क्या पढ़ने गए थे। चक्रव्यूह का छठा घेरा, धर्म गुरुओं का विरोध। अब कानून व्यवस्था का हवाला देकर भले ही उद्धव ठाकरे घर में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हों, लेकिन बात अयोध्या तक पहुंच गई है और धर्मगुरु भी उद्धव से खफा है। महाराष्ट्र में शिवसेना का अपना कालनेमी रूप देखने को मिल रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना ने भी धर्मांतरण कर लिया। इस प्रकार से जो शिवसेना सनातन धर्म संस्कृति की बात करती थी, हिंदू और हिंदुत्व की बात करती थी, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब नहीं रह गई। राजनीति भी किसी महाभारत से कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और राजनीति 365 दिन चलती रहती है। धर्म व्यक्तिगत हो तो आस्था का विषय होता है, राजनीतिक हो तो वोट का मामला बन जाता है। मैं आपको हिंदुओं की धार्मिक आस्था को लेकर एक दिलचस्प जानकारी आज देना चाहता हूं। ये रिसर्च प्यू रिसर्च सेंटर का है। इसका मानना है कि हिंदुस्तान में भगवान में 97% हिंदू आस्था रखते हैं। वो आस्था कई देवताओं में है, जिनमें सबसे लोकप्रिय देवता भगवान शिव है। हिंदुओं में शिव को अपना इष्ट मानने वालों की संख्या करीब 45% है। वहीं हनुमान जी को इष्ट मानने वालों की संख्या 35% हिंदुओं की है, जबकि भगवान श्री राम को 17% हिंदू अपना आराध्य देवता मानते हैं। यानी भगवान राम से 2 गुने ज्यादा भक्त भगवान हनुमान के हैं। यही हनुमान भक्ति आज महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।